नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ दौरे को लेकर सरकार और बीजेपी ने की पूरी तैयारी। करीब 250 करोड़ की योजनाओं का होगा लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का केदारनाथ दौरा, धाम के दर्शन कर पुनर्निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। तीर्थ पुरोहितों और पंडा समाज के प्रतिनिधियों से भी की वार्ता। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही उत्तराखंड में दल बदल का शोर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल का बड़ा बयान, कहा दिसंबर तक भाजपा के कई विधायक होंगे कांग्रेस में शामिल। उत्तराखंड के सितारगंज में दर्दनाक हादसा, ऑटो और बस में हुई आमने सामने की टक्कर। एक की मौत, 2 की हालत गंभीर, पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। दीपावली के मौके पर बद्रीनाथ धाम का अद्भुत नजारा। 17 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया बद्रीनाथ धाम। दीपोत्सव के बाद माता लक्ष्मी और कुबेर भगवान की होगी पूजा अर्चना। अब आइए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले A1 टीवी के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे को लेकर सरकार पूरी तैयारी में लग गई है। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री बाबा केदार के दर्शन करेंगे और साथ ही करीब 250 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। तो वहीं करीब 150 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर प्रसारण किया जाएगा। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है। पार्टी उनको दौरे को लेकर काफी उत्साहित है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी कहा कि प्रधानमंत्री का दौरा पार्टी और सरकार के द्वारा सभी तैयारियां इसके लिए पूरी कर ली गई हैं। तो वहीं आपको बता दें कि 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे और उसको लेकर सभी तैयारियां 400 करोड़ से भी ज़्यादा योजनाएं, 400 करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं जो 250 करोड़ की पूरी हो चुकी हैं और 150 करोड़ से ज़्यादा योजनाओं का शिलान्यास होना है। और भव्य जो आदिगुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति है उसका अनावरण करने वाले हैं। उस दिन पूरे देश के साथ केदार धाम का उस दिन कनेक्ट रहेगा। हमारे जितने भी शिवालय हैं, बड़े शिवालयों पर वो ये कार्यक्रम होगा। साथ में जो हमारे जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उन ज्योतिर्लिंगों पर होगा। शंकराचार्य जी के चारों मठों पर होगा, उनकी जन्मस्थली पर होगा। अन्य जो है जो हमारे हम लोग और भी देख रहे हैं कि उत्तराखंड में और देश में कोने कोने में जो है ये कार्यक्रम उस दिन लोगों तक। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ A1 संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री का 5 नवंबर को उत्तराखंड का दौरा है, बाबा केदार के वो दर्शन करेंगे और कई योजनाओं की सौगात उत्तराखंड वासियों को देंगे। क्या कुछ और अपडेट है इस खबर पर? जी शैलेंद्र, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को उत्तराखंड आ रहे हैं, बाबा केदार के वो दर्शन करेंगे और इस दौरे को लेकर उत्तराखंड सरकार ने और बीजेपी ने भी खास तैयारियां की हैं। आपको बता दें कि कई करोड़ रुपए की योजनाओं का प्रधानमंत्री उत्तराखंड वासियों को सौगात देंगे। करीब 250 करोड़ की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और 150 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। जी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब A1 संवाददाता। शैलेंद्र, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। जी शैलेंद्र, क्या कुछ और अपडेट है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर? उमंग, आपको बता दें कि 5 तारीख को प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है। वो केदारनाथ जाएंगे और चुनावी आगाज करेंगे।
प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है केदारनाथ धाम को लेकर के। उनकी वहाँ बहुत आस्था है, तो कई बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी केदारनाथ तो आ चुके हैं। तो 5 तारीख को जो आने वाले हैं उस दिन वो 250 करोड़ का शिलान्यास करेंगे जो काम हुआ है। साथ ही हमारे मुख्यमंत्री से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि 150 करोड़ का जो नया काम शुरू होगा उसका उद्घाटन भी, उसका वो शिलान्यास भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है इसको लेकर के जो प्रधानमंत्री का दौरा है बहुत महत्वपूर्ण है। देखने वाली बात होगी कि इन सब के बाद वहां से क्या प्रधानमंत्री और प्रदेशवासियों को संदेश देते हैं। और अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री के इस दौरे का बहुत बड़े पैमाने पर उसका प्रसारण किया जा रहा है ताकि पूरे देश में इस चीज का मैसेज जाए। उमंग जी बिल्कुल शैलेंद्र, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए और पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ आगमन के लिए की जा रही तैयारियों का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री धामी ने तीर्थ पुरोहितों और पंडा समाज के प्रतिनिधियों से भी वार्ता की। सौहार्दपूर्ण बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जन भावनाओं का सम्मान करने वाली सरकार है। तीर्थों के पंडा, पुरोहित और पुजारियों के मान सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की बाबा केदार के प्रति विशेष आस्था और श्रद्धा है। उनका उत्तराखंड को दुनिया की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर विकसित करने का विजन है। उन्होंने कहा कि आधुनिक इतिहास में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। पहले चरण के काम हो चुके हैं, दूसरे चरण के काम शुरू हो रहे हैं। तो वही आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि का लोकार्पण करने के साथ ही उनकी प्रतिमा का भी अनावरण किया जाएगा। बता दें कि सूबे के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दीपावली मिलन का आयोजन किया। हाथीबड़खला स्थित अपने आवास पर दीपावली मिलन समारोह में पत्रकारों से बातचीत कर कहा कि कोरोना के कारण 2 साल से पूरा देश परेशान है। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को दीपावली की बधाई दी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि इस कोरोना संकट से सबको बचाए। सैनिक सम्मान यात्रा हमने 21 अक्टूबर से निकालनी थी। एक भीषण आपदा हमारे प्रदेश के अंदर आई, जान माल का बहुत नुकसान हुआ, उसको देखते हुए हमने स्थगित किया। अब 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक उसको हम निकाल रहे हैं, जिसमें 1734 जो हमने शहीद चिन्हित किए उनके घरों की पवित्र मिट्टी को हम लेकर आएंगे और उस मिट्टी से सैनिक धाम का निर्माण होगा। आज महामहिम राज्यपाल उसका जो पोस्टर है उसका विमोचन भी कर रहे हैं। और सैनिकों में, क्योंकि मैं जब मीटिंग लेने के लिए थोड़ा कुमाऊं में गया था, गढ़वाल में गया था, सैनिकों में इसमें बहुत बड़ा उत्साह है। तो वही आपको बता दें कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों के गलियारों में पार्टी बदलने की हवा शुरू हो गई है। पिछले दिनों भाजपा से कांग्रेस में यशपाल आर्य के बाद अब कई विधायक कांग्रेस में आने की चर्चा जोरों पर है, जिसे लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने इस दावे को और पुख्ता कर दिया। उन्होंने कहा कि नवंबर आखिरी तक दिसंबर के पहले सप्ताह तक भाजपा के कई विधायक कांग्रेस का दामन थामेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के अंदर की कहल के कारण लोग कांग्रेस की ओर आ रहे हैं, क्योंकि उनको भाजपा में रहते हार का डर सता रहा है। तो वही हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर डोईवाला के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और उत्साहित होकर जोरदार नारेबाजी कर जीत का जश्न मनाया। परवादून जिला कांग्रेस कार्यालय डोईवाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनोज नौटियाल और नगर कांग्रेस अध्यक्ष राजवीर खत्री के नेतृत्व में खुशी जताई। उन्होंने कहा कि महंगाई के कारण आम जनता त्रस्त है और भाजपा को सबक सिखाने के लिए जनता चुनाव का इंतजार कर रही है। 29 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ था विधानसभाओं की कई राज्यों में, आप सबने देखा होगा कि उसका रिजल्ट क्या निकला। कुल मिलाकर जो केंद्र में सत्ता में बैठी सरकार है उसके खिलाफ ये मैंडेट था। और राज्य सरकारों में विशेष रूप से हमेशा होता आया है कि जहां सरकारें होती हैं उपचुनाव उनका होता है।
परंतु आपने देखा होगा हिमाचल में ये बिल्कुल ही अलग हुआ है। जो 3 सीटें थी उसमें हम कांग्रेस पार्टी जीती और जो लोकसभा की सीट थी वो भी कांग्रेस पार्टी जीती। तो कुल मिला के राजस्थान में हमने अपनी दोनों सीटें बरकरार रखी। और पर आज हमने जो हमारी प्रचंड जीत हुई है 3 स्टेट में, उसमें हमने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की है। और ये लगता है कि जनता को समझ में आ रहा है कि सिर्फ जुमले चल रहे हैं, ना कोई विकास की बात हो रही है, ना कोई रोजगार की बात हो रही है। तो लालकुआं में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर पांडे के नेतृत्व में 2 दर्जन से भी अधिक कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर पांडे ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है और अगर ऐसा होता है तो उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहित भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे, तो वही पर्यटकों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। है कि जब से हमारी भाजपा सरकार आई है तब से देश में त्रासदी बढ़ी है। आप देखिए बेरोजगारी की कितनी सीमा को हो गई है, व्यवसाय खत्म हो गया है। उसी प्रकार अब इनके बच्चे कुचा जो हमारा उत्तराखंड में परंपरागत रूप से जो रीति रिवाज से जो पूजा पाठ करते थे, पंडा और उनके पुरोहितों का जो है मारा जा रहा है। वहाँ पर एक बोर्ड देवस्थानम बोर्ड नाम से गठित करके और उसको जो है भंग किया जा रहा है। उनकी द्वारा जो किया गया मतलब जो कार्य किया जा रहा है उसमें खलल की जा रही है, जिससे तीर्थ पुरोहित आज हमारे भुखमरी के कगार पर आ गए हैं और उसके साथ साथ पर्यटक भी परेशान हैं। और पूरा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जो हमारा ये देवभूमि है, देवभूमि इस प्रकार की वो करके भाजपा ने तमाम वो लगा के काले कानून को बना के काला एक्ट बना के लोगों को बहुत ही परेशान कर दिया है। आज हमारे पंड और जो पुरोहित हैं वो बहुत परेशान हैं। उनने वहाँ पर केदारनाथ में जो है अपना वो मुहिम छेड़ रखी है। वहाँ पर वो धरना प्रदर्शन चल रहा है, जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी 5 तारीख को आने वाले हैं और उसको भंग करने के लिए वहाँ पर उनके द्वारा मांग की गई है। आम आदमी पार्टी भी इसके समर्थन करती है कि ये जो स्थानांतरण जो आदेश है ये रद्द होना चाहिए। तो वही राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में आईटीआई थानाध्यक्ष विद्यादत्त जोशी को उत्कृष्ट विवेचना के लिए उत्तराखंड पुलिस डीजीपी अशोक कुमार ने नकद पुरस्कार व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इसी को लेकर काशीपुर सीओ अक्षय प्रहलाद कोंडे द्वारा कोतवाल विद्यादत्त जोशी की सराहना करते हुए मिठाई वितरण कर उनकी हौसला अफजाई की गई। हो रही है कि काशीपुर क्षेत्र के अंतर्गत कोतवाल काशीपुर मनोज रतोड़ी और एसओ आईटीआई विद्याधर जोशी, इन दोनों को राष्ट्रीय एकता दिवस पर उत्कृष्ट विवेचनाओं के लिए सम्मानित किया गया। उसमें कोतवाल काशीपुर को केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक से और एसओ आईटीआई विद्याधर जोशी को डीजीपी सर द्वारा 10,000 रुपये नगद और प्रशस्ति पत्रक देके सम्मिलित किया गया। दोनों भी केस जिनमें इनको पदक मिले बहुत ही सेंसिटिव केस थे और एक एसओआईटीआई द्वारा जो किया गया इन्वेस्टिगेशन था उसमें डेथ पेनल्टी भी अवार्ड हुई है। वो बहुत ही रेयर तरह का मतलब सक्सेस है पुलिस के लिए। तो ये दीपावली त्योहार को लेकर बद्रीनाथ धाम को 17 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया है। एक भक्त की ओर से धाम को फूलों से सजाने की जिम्मेदारी ली गई। धाम को चारों ओर से फूलों से सजाया गया। प्रतिवर्ष दीपावली पर बद्रीनाथ धाम को फूलों से सजाया जाता है। दीपावली पर बद्रीनाथ धाम में दीपोत्सव के तहत मां लक्ष्मी और कुबेर भगवान की पूजा की जाती है। धाम परिसर में दिए जलाए जाते हैं। धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल का कहना है कि बद्रीनाथ धाम ही एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर मां लक्ष्मी व कुबेर की एक साथ पूजा की जाती है। आपको बता दें खबर बद्रीनाथ से है, जहां पर बाबा बद्रीनाथ को दीपावली के मौके पर 17 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। आपको बता दें 17 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया और इसकी पूरी जिम्मेदारी एक भक्त ने अपने कंधे पर उठाई। जानकारी के लिए बता दें कि हर वर्ष बद्रीनाथ धाम को बाबा बद्रीनाथ को फूलों से सजाया जाता है और ये एकमात्र ऐसा धाम है जहां पर मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की भी पूजा की जाती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV।